तो चलिए सीधे बात करते हैं बिहार की। वहां की सियासत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नेतृत्व का एक लंबा चैप्टर अब खत्म होने की कगार पर है। तो इस पूरी सिचुएशन को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। चलिए शुरू करते हैं उस घटना से जहां से यह सारी कहानी शुरू हुई। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है, और वो भी अभी? क्या वजह है इसके पीछे? वजह यह है कि बिहार की राजनीति को 2 दशक से ज्यादा, मतलब 20 साल से भी ज्यादा आकार देने वाले नीतीश कुमार अब नेशनल पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। वो अब राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिल्ली में होंगे। तो जाहिर है बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। और इस स्लाइड में जो तारीखें हैं ना, उन पर जरा गौर कीजिए। सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है। मतलब 10 अप्रैल को नीतीश कुमार ने शपथ ली और रिपोर्ट्स की माने तो 15 अप्रैल तक नया सीएम भी शपथ ले सकता है। पूरा खेल बस कुछ ही दिनों में तय होने वाला है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार सबको है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा? चलिए देखते हैं कि इस रेस में आगे कौन कौन है। तो स्क्रीन पर जो 3 नाम दिख रहे हैं, ये इस रेस के फ्रंट रनर्स हैं। और ये सिर्फ 3 लोग नहीं हैं, बल्कि 3 अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हैं। पहले हैं सम्राट चौधरी, कुशवाहा समाज से आते हैं, यानी ओबीसी। इनकी ताकत है पार्टी का संगठन। दूसरे हैं नित्यानंद राय, यादव कम्युनिटी से। इनको सीएम बनाना एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है आरजेडी के यादव वोट बैंक में सेंध मारने के लिए। और तीसरे हैं विजय कुमार सिन्हा, एक भूमियार नेता जिनके आरएसएस से काफी स्ट्रांग कनेक्शंस हैं। तो आप देख रहे हैं, हर चेहरा एक अलग जाति, एक अलग स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन रुकिए, रेस सिर्फ इन 3 लोगों तक सीमित नहीं है। लिस्ट में और भी कई नाम हैं, जैसे दिलीप जायसवाल, संजीव चौरसिया और भी। मतलब बीजेपी के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। तो अब आते हैं असली खेल पर। यह फैसला सिर्फ एक सीएम चुनने का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन है। बिल्कुल, बीजेपी जो भी फैसला लेगी वो सिर्फ बिहार के सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए नहीं होगा, बल्कि इसका मकसद राज्य में लंबे समय के लिए राजनीतिक फायदा हासिल करना है। और इसका असर पूरे हिंदी हार्टलैंड पर पड़ सकता है। तो बीजेपी के सामने क्या क्या बातें हैं? पहला, यादव वोट। अगर नित्यानंद राय को सीएम बनाया तो क्या बिहार और यूपी दोनों जगह आरजेडी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचेगा? दूसरा, ओबीसी ईबीसी कंसोलिडेशन। क्या सम्राट चौधरी को आगे करके इस वोट बैंक को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाएगा? फिर एक सोशल बैलेंसिंग एक्ट भी है, जिसमें दलित और दूसरे समुदायों से डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है। और आखिर में लीडरशिप स्टाइल का सवाल। पार्टी को एक आक्रामक नेता चाहिए या एक ऐसा नेता जो सबको साथ लेकर चले? इन्हीं सवालों में अगले सीएम का नाम छिपा है। अब इतनी सारी अटकलें और थ्योरीज तो हैं, लेकिन आखिरकार नेता चुना कैसे जाएगा? इसका भी एक फॉर्मल प्रोसेस है। चलिए उस पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहले पार्टी की नेशनल लीडरशिप एक सेंट्रल ऑब्जर्वर यानी केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करती है। ये एक सीनियर नेता होता है जिसका काम होता है राज्य में एमएलएस के बीच से नए नेता का चुनाव सही तरीके से करवाना। और इस जरूरी काम के लिए इस बार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुना गया है। तो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ेगा, देखिए। पहले नीतीश कुमार ऑफिशियली रिजाइन करेंगे। फिर सेंट्रल ऑब्जर्वर यानी शिवराज सिंह चौहान सभी एमएलएस की एक मीटिंग बुलाएंगे। उस मीटिंग में बीजेपी के एमएलएस अपना नया नेता चुनेंगे। जिसे भी नेता चुना जाएगा वो फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। और आखिर में नए मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट शपथ लेगी। सिंपल और सीधा प्रोसेस। तो इस पूरे बदलाव का मतलब क्या है? नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, क्या ये सच में बिहार की राजनीति में एक युग का अंत है? आगे क्या होगा? देखिए, इस पर 2 थ्योरी चल रही हैं। पहली थ्योरी, जिसे पॉपुलर नैरेटिव कहते हैं, वो ये है कि जो अभी डिप्टी सीएम्स हैं उन्हीं में से किसी एक को प्रमोट कर दिया जाएगा। इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। लेकिन एक दूसरी सरप्राइज वाली संभावना भी है। जैसा बीजेपी ने दूसरे राज्यों में किया है, हो सकता है वो एक बिल्कुल नया अनएक्सपेक्टेड चेहरा सामने ले आए। एक ऐसा चेहरा जो एक नई दिशा का संकेत दे। और यही आखिरी सवाल है जो इस पूरी कहानी को और भी रोचक बना देता है। क्या बिहार का अगला नेता एक सोची समझी पॉलिटिकल चाल का नतीजा होगा, या फिर बीजेपी सबको चौंकाते हुए एक सरप्राइज देगी? जो भी होगा, जवाब जल्द ही हम सबके सामने होगा और वही बिहार की सियासत का अगला चैप्टर लिखेगा।